के साथ शायद सूरज में भी बेचैनी थी। लाल सूरज उगने तक दोनों योद्धा एक दूसरे के खून से लाल हो चुके थे। समझो कह दिया। हमारा समंदर सच में खून से लाल हो गया है और यह काम मेरे ही हाथों से हुआ है। आने वाले दिन शुभ नहीं है देवरा। जिन्हें तू अपना समझता है वो तेरे अपने नहीं। भरोसा करने के लायक यहाँ पर कोई भी नहीं है देवरा। हम कब तक पहुँचेंगे? मैं तो शहर जा रहा हूँ अपना सपना पूरा करने। अच्छा, मैं भी। हाँ, क्या कहा? जा रहे हो? अच्छा। शाम तक घर पहुँच के बात करें। क्या हो रहा है? चला गया देवरा। बस से शहर जा रहा था, राक्षसों ने पूरी बस उड़ा दी। सोचा था कि कुछ बन के आएगा, देखो कैसे आया है। इसे को तो मैंने ही भेजा था। अगर तुम्हारे साथ में समंदर पे जाने दिया होता, इसकी जान तो बच जाती ना। इसके मरने का कारण मैं ही हूं ना। जब से तुम लोगों के साथ हाथ मिलाया है, दोनों हाथों से खूब कमा रहा हूं। इसलिए हाथ खोलना भी सीखो मुर्गा। हर गांव के लिए दुगना दाम। मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है? 2 दिन में फिर से हमारा माल जहाज से समंदर पार करेगा। बस कैसे भी उसे निकाल के ले आओ। समंदर में कोस्ट गार्ड की निगरानी बढ़ गई है। पिछली बार उनसे बच के निकल गए थे। हमें कुछ दिन काम रोकना चाहिए। देवरा के मुंह से ऐसी बात? तू कब से डरने लगा देवरा? डर नहीं रहा हूं, सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। जहाज समंदर में है देवरा, अभी कैसे मना कर सकता है तू? माल के साथ पकड़े गए और भी ज्यादा खतरा है मुर्गा। खतरा हमेशा रहता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं।
ये अचानक तुझे क्या हो गया देवरा? हम में से एक को कुछ हो जाए तो उसके परिवार के साथ बाकी के लोग खड़े हैं। अगर हम सब पकड़े गए तो हमारे परिवार को कौन देखेगा भैरा? तो फिर इस बार सिर्फ हम ही जाते हैं देवरा। हमें कुछ हो गया तो तू सबको संभाल लेगा ना। चलो सब लोग। रात तक जहाज और माल की पहचान सब बता देना मुर्गा। तेरे मना करने पर भी सब समंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर तू साथ आएगा तो हम सब बच के आ जाएंगे। एक बार सोच ले देवरा। आ जाओ। इस टाइम पे कहां से आ रहे हो? शिकार से आ रहे हैं साहब। मछली के शिकार से सर। सारे हीरो एक साथ गए और बस इतना सा ही माल लाए? मछलियां? नई जगह गए थे सर, ज्यादा कुछ मिला नहीं। बहुत देर हो गई है साहब, हंगर आने का समय हो गया, निकलना पड़ेगा आपको भी। ग्रेनेड, बारूद, हजारों लोगों को एक पल में खत्म कर देने वाले हथियारों का रॉ मटेरियल है ये। तुम्हें पता है ये मौत का सामान कितने मुजरिमों के हाथों में जाएगा और कितने लोगों की जान लेगा? हमारे देश की सीमा है ये समंदर। इस समंदर से जब भी हमारे देश की तरफ कोई खतरा बढ़ा, तब तुम्हारे पूर्वजों ने इस समंदर को उनके खून से लाल करके इस समंदर को लाल समंदर बना दिया। मगर आज इस देश को लाल समंदर के उन्हीं रक्षकों के बेटों से खतरा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हरकतें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे ही बाप दादाओं की वीर गाथाएं सुन सुनकर मैंने समंदर की रक्षा के लिए ये वर्दी पहनी है। मैं ये सोचकर चुप रहा कि तुम उन्हीं के परिवार से और पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हो, पर यह सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता भी है ये माल कितने मुजरिमों को पालता है, कितने मासूमों की जान लेता है। अगर मैंने पिछली बार तुम्हें पकड़ लिया होता तो वो सब जाने बचा सकता था जो उन हथियारों से ली गई, जिनसे तुम्हारे अपने गांव के लड़के की जान गई। जिन वीरों की कहानियां सुनकर मैं बड़ा हुआ, या तो वो झूठी थी या तुम उनकी औलाद ही नहीं। जबान संभालो साहब। जबान नहीं,
देश को संभालना है देवरा। ओके सर, ओके, कॉपी दैट। सर, अभी मैसेज मिला है, आपके यहाँ बेटी हुई है। इस राक्षसों की दुनिया में जन्म लिया है एक नन्ही सी जान ने, पर पता नहीं उसकी जान बच पाएगी भी या नहीं। जब तक इन शैतानों को धरती से मिटा नहीं दिया जाता, इंसान नहीं बचेंगे। आपने कहा कि शैतानों की इस दुनिया में आपकी बेटी नहीं बच पाएगी। हमारे शस्त्रों की सौगंध, आज के बाद लाल समंदर से किसी बच्चे को खतरा नहीं होने दूंगा। ये देवरा का वचन है। वचन। क्या हो गया मेरा? ये मेरा खून नहीं है, ये किसी और का खून है। देवरा, देवरा भी गया था तुम लोगों के साथ। नहीं, वैसे मैं जानता हूं तुम सब एक ही हो। अपना माल उठा और हमारा माल निकाल मुर्गा। ये माल क्या है मुर्गा? ये देखो, पता क्या है अंदर?
अंदर क्या है ये पूछने से पहले भी कई बार मना किया है मैंने देवरा। हथियार हैं, बिल्कुल तुम्हारे शस्त्रों की तरह, बस थोड़ी सी नई। चलो माल उठाओ। माल कहीं नहीं जाएगा। ए, क्या हुआ देवरा? क्या हुआ? और पैसे चाहिए तुझे? तू चाहे तो दुगना दे दूंगा। अब तो माल उठाने देना। इस माल की वजह से अपने ही बच्चे की जान गई, पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। हमारे शस्त्र तेरे हथियारों की तरह नहीं है। हमारे शस्त्र बुराई से अच्छाई की रक्षा के लिए बने हैं, और तेरे हथियार मासूमों की जान लेने के लिए। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। चलो सारा माल उठाओ और सब अपने अपने घर जाओ। निकलो। माल को हाथ लगाया तो कोई अपने घर नहीं पहुंचेगा। इतने साल से जो मांगा वो तुझको दिया। भलाई का फायदा उठा रहा है। आगे से बड़े बड़े काम आने वाले हैं देवरा। चल तुझे कितना चाहिए वो खुल के बता मुझे। आज के बाद तू या तेरे आदमी इस काम के लिए पर्वत पे आए तो तुम सबकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। यही देवरा का हुक्म है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, तू हम पे हुक्म मत चला देवरा। समंदर पे उस आदमी ने कुछ बक दिया तो क्या हम अपना काम करना छोड़ दें? समंदर पर राज करना है तो समुद्र के अंदर जाना है। मैंने पहले ही कहा था मुर्गा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई हमारा साथ दे या नहीं, काम नहीं रुकेगा। तूने कहा और भी बड़ा काम आने वाला है। वो माल तुझ तक पहुंचाने के लिए चाहे मरना पड़े या मारना पड़े, तैयार हैं हम। ये जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। जीने के लिए हम ये काम करते रहे, पर अब मुझे समझ में आ गया कि ये बुरी आदत बनकर हमारे खून में जहर बन के बस गई है। हमें अपने खून से ये बुराई निकालनी है और समझना है कि ये काम कितना गलत है। आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। देवरा ने कुछ मांगा तो समझो कह दिया, और अब जब कह दिया तो
के बाद हम समंदर में सिर्फ मछली पकड़ने चाहिए। बेटा देवरा के साथ रहता तो उसकी जान बच जाती। तुझे लगता है तूने उसे यहां से दूर भेजा इसीलिए तू दोषी है, लेकिन जिस बारूद से तेरा बेटा मरा उसे लाल समंदर से बाहर निकाल के हम ही लाए थे। तेरे बेटे की मौत का कारण तू नहीं, मैं हूं। तुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरे चरणों को देखकर कह रहा हूं, मैं अपना किया बदल नहीं सकता, तेरे बेटे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब किसी मां की गोद उजड़ने नहीं दूंगा। देवरा को समुद्र की रक्षा करने से रोकने के लिए बैरा को समुद्र से ही एक रास्ता मिल गया। ऐसा क्यों किया बल्ला? एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी मैं। रोज मेरे ब्याह को लेकर दुखी रहते हो, मैं ये नहीं देख सकती भैया। अगर मैं मर गई कुछ दिन मेरी याद में रो लोगे, लेकिन तुम्हारा एक बोझ कम तो हो जाएगा ना भैया। तू बोझ कैसे हो सकती है? सारा जीवन तुझे संभाल सकता हूं मैं संभालूंगा रायप्पा। अपने भाई के साथ तेरी बहन का ब्याह मैं खुद करवाऊंगा रायप्पा। भैरा, तू सच बोल रहा है क्या? तेरा परिवार मेरा भी परिवार है रायप्पा। अब जल्द से जल्द ब्याह का मुहूर्त निकाल रायप्पा। जो देवरा ने उस दिन किया वो अभी भी हम सब भूले नहीं हैं, और तू भाई का रिश्ता तय करके खुशी मना रहा है भैरा। देवरा को शादी में क्यों बुलाया? हम उसे देखना नहीं चाहते।
इतने सालों से साथ था, आखिरी बार भी नहीं देखना चाहते। असली खुशी तो हम सब उसके मरने के बाद ही मनाएंगे। देवरा का सामना करके उसे मारना है। उसके मूंछ के बाल निकलने से पहले ही समंदर से हंगार मछली को चीर कर किनारे पे ले आया था देवरा। जब तक वो होश में है, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा बहरा। अरे रायपा, आओ। छोटी बहन का ब्याह तय हो गया। पद्मा का ब्याह? वर कौन है? मेहरा का छोटा भाई। पद्मा का हाथ मांगने मेहरा खुद आया था। इतनी अच्छी खबर लेकर आया है रायप्पा। शादी कब की है? 2 दिन बाद शादी है माँ। पद्मा तुझे बहुत मानती है देवरा। तू मेहरा की फिक्र मत कर, तुझे सबके साथ आना है। वो मेरी बहन है रायप्पा, ऐसा क्यों बुला रहा है? मैं अपने हाथों से विदा करूंगा।